नमस्कार, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे मस्त और स्वस्थ और अपने एग्जाम की निरंतर प्रिपरेशन कर रहे हो। जैसा कि आप सभी को पता है, आज 10th स्टैंडर्ड का इंग्लिश विषय का पेपर हुआ था, जिसके अंदर कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी आए अपने ग्रामर से रिलेटेड। पूरे पेपर पे तो डिस्कशन एक वीडियो में करना मुश्किल होगा, लेकिन हम ग्रामर से संबंधित जितने भी टॉपिक्स आए हैं उन सारे टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमने क्वेश्चंस उठाए थे। ये वीडियो स्पेशल मेरे बच्चों के लिए भी है, जिन जो मेरे से अभी पर्सनल ट्यूशन लेके गए, जो बच्चे मेरी स्कूल में पढ़ते हैं। और उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि सर वास्तव में ये जो कंटेंट आपने दिया था, ये कंटेंट बिल्कुल एज इट इज ऐसा हमें बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला। अब जो कंटेंट क्या था वो आपके साथ में शेयर किया रहा हूँ। इसके साथ में हम देखते हैं इस कंटेंट में हम क्वेश्चन के आंसर को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रामर के टॉपिक में टेंस के टॉपिक से जो क्वेश्चन आए हैं, इसके अंदर देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। व्हाइट तो है, ब्लैक लिख देते हैं। इसके अंदर आपने पूछा द सन राइज इन द ईस्ट। पुस्तक में आपने वर्ब दे दी राइज। आपको पता है कि जिस सेंटेंस के अंदर डेली रूटीन एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसे कोई भी सेंटेंस के जब वाक्य बनते हैं, ऐसे कोई भी वर्ड से जब वाक्य बनते हैं तो वो प्रेजेंट सिंपल से बिलोंग करते हैं। तो आपको पता है ये यूनिवर्सल ट्रूथ भी है। द सन राइज इन द ईस्ट, सूरज है जो पूर्व से उदय होता है। तो यहाँ पर आपको पता है सबसे पहले आपको देखना होता है कि सन क्या है। सर सन एक सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर है तो राइज के साथ में क्या आ जाएगा, RISE। और इस वर्ब को भी जब हम सिंगुलर बनाएंगे तो इसके साथ हम एक s को ऐड कर देंगे, देन हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। कितने स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताएं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वी टेक बोर्ड एग्जाम फॉर 15 डेज। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जहां पर सेंस और फॉर के कांसेप्ट आ जाते हैं वो होते हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से। आपको मैंने सारे कीवर्ड्स बताए थे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, जो सेंटेंस में देखते ही सेंटेंस में पता लग जाता है कि ये सेंटेंस में जो सेंटेंस आया है ये कौन से टेंस से बिलोंग करता है। यहाँ पर हमें लिखा फॉर 15 डेज, तो यहाँ पर जब सब्जेक्ट देखेंगे तो प्लूरल आ जाए। सब्जेक्ट जब प्लूरल है तो हमें पता लग गया कि सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, तो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो हैज और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। तो यहाँ पर जब टेक लिखा है तो बी के साथ में हैज की जगह क्या आएगा, हैव, फिर बीन और फिर आएगा टेकिंग। तो अपना आंसर हो जाएगा हैव बीन टेकिंग। We have been taking board exam for 15 days। पिछले 15 दिनों से हम क्या कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कितने स्टूडेंट्स का सही हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी, बहुत ही सरल आया। यहाँ पर लिखा पड़ा था ऑन मंडे, यानी जो ये बात चल रही है ये पास्ट की बात थी, यहाँ पर फ्यूचरिटी को बताया गया। ऑन मंडे यानी सोमवार। क्या कर रहा है क्वेश्चन, माय ब्रदर रीच हियर ऑन मंडे। ऑन मंडे का मतलब ये एक प्लान्ड एक्शन है। यहाँ पर ये प्लान्ड एक्शन है। यहाँ पर स्टूडेंट थोड़े कंफ्यूज भी हुए होंगे, जैसे कि सर यहाँ पर ऑन मंडे आया तो प्लान एक्शन के अकॉर्डिंग तो सर हम REACHES रीचेज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक प्लान्ड एक्शन है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने रीचेज यहाँ पर कर दिया तो आपका कंसेप्ट गलत हो गया, आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि बात समझ में आ रही है मेरी इधर से? क्योंकि मैं कहना चाहूंगा प्लान्ड एक्शन सिर्फ कॉमन पर्सन के लिए लागू नहीं होता है। प्लान्ड एक्शन या तो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर अपने देश का लीडर हो, उन्हीं के लिए ही अपना प्लान्ड एक्शन लागू होता है। तो यहाँ पर जो रीच लिखा है तो यहाँ पर अगर हम रीचेज करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो सर इसमें हम फिल क्या करें, इसमें हम फिल करेंगे विल रीच। विल रीच, अगर आपने विल रीच किया है तो आपका सेंटेंस बिल्कुल क्या है, सही है। अब देखो यहाँ पर विल रीच, रीचेज, रीच और रीच चारों ऑप्शन आए हैं। इसने रीचेज भी दिया और विल रीच भी दिया। अगर आपने ये कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा। रीच आएगा नहीं क्योंकि सर सब्जेक्ट सिंगुलर है, वैसे भी नहीं आएगा।
सर यहाँ पर पास्ट का कोई मैटर ही नहीं है तो ये नहीं आएगा, बचा अपना क्या, विल रीच। आगे हम बात करते हैं, ये देखना विल रीच। अब अपना मिलान करना आपके कितने सही में कितने गलत है। एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट काम आता है जिसकी हमने काफी दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि सर पास्ट में दो एक्टिविटी हो रही है और दोनों ही कंप्लीट हो चुकी है। जब पास्ट में दो एक्टिविटी होती है दोनों ही कंप्लीट हो चुकी होती है तो एक में तो सर पास्ट सिंपल आता है, एक में पास्ट परफेक्ट आता है। हमने ये भी आपको बताया था कि सर जो काम पहले हो जाता है उसमें पास्ट परफेक्ट आता है और जो काम बाद में होता है उसमें पास्ट सिंपल आता है। अब यहाँ पर ये बताओ कि पेशेंट पहले मरा या डॉक्टर पहले आ गया था। अगर डॉक्टर पहले आ जाता तो पेशेंट मरता ही नहीं। तो यहाँ पर पेशेंट पहले मरा तो पास्ट में दोनों काम हो गए, डॉक्टर भी आया था और पेशेंट भी मर गया था। लेकिन काम पहले कौन सा हुआ, पेशेंट के मरने का हुआ। वही हमसे यहाँ पर ब्लैंक्स में पूछा गया है कि फिल करना है। तो एक काम देखो डॉक्टर आया, तो दूसरा काम था वो तो पास्ट सिंपल में ऑलरेडी वर्ब दी भी है, हमें वर्ब को सिर्फ एक ही फिल करनी है। तो जब पास्ट में दो काम दोनों कंप्लीट हो चुके होते हैं, एक में पास्ट सिंपल आता है एक में पास्ट परफेक्ट आता है। पास्ट सिंपल तो ऑलरेडी एग्जामिनर के द्वारा दिया गया है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पास्ट परफेक्ट कर देंगे। अगर आपने भी ऑप्शन डी पास्ट परफेक्ट हैड डाइड किया है तो आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। अदरवाइज आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन करने की जरूरत है। आगे भी मैं आपको इससे रिलेटेड एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और नरेशन के क्वेश्चंस के ऊपर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आपने इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। इस चैनल के थ्रू दिस इज माय फर्स्ट वीडियो आल्सो एंड डेफिनेटली आई प्रॉमिस टू यू कि इस चैनल के थ्रू मैं आपको घर बैठे जहां कहीं भी आप बैठे हो मैं आपको इंग्लिश बोलना, ग्रामर पे कमांड अच्छी करना, अपनी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर अपने आप को इम्प्रूवमेंट लेकर के आना, ये सारे कंसेप्ट हम इसी से ही क्लियर करेंगे। आपके साथ मैं हमेशा बना रहूंगा, आपका होस्ट, आपका दोस्त लकी चौधरी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए कंसेप्ट के साथ में और इन वीडियो के जो कंटेंट है ये किस तरह से क्लियर होते हैं ये भी मैं आपको आगे की वीडियो में बताता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।